बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुनाफ़क़त के हवाले से। मुनाफ़क़त जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत आम हो गई है और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अब मुनाफ़िक हो गए हैं, मुनाफ़क़त से काम ले रहे हैं। इस्लाम में इसको जो है सख्ती से मना किया गया है और इस रवैये को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं समझा गया। मुनाफिक की बेसिक डेफिनेशन जो कि हदीस में आई है वो ये है कि मुनाफिक जब बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करता है, अमानत में ख़यानत करता है और अगर उससे झगड़ा हो जाए तो वो बदकलामी पर उतर आता है। इसके अलावा मुनाफिकीन जो होते हैं ये बख़ील होते हैं, नाफरमान होते हैं और बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाले लोग होते हैं। कारोबारी मामलात में लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी डिप्लोमेसी या मुनाफ़क़त के बगैर कारोबार नहीं चलता। तो डिप्लोमेसी जो है वो एक अलग चीज़ है और मुनाफ़क़त अलग चीज़ है। डिप्लोमेसी एक ऐसा तर्ज़ अमल है जिससे कोई भी शख्स कोई और एक्शन अंजाम दे सकता है। डिप्लोमेसी को हम कन्फ्यूजन में ले सकते हैं, एक पॉजिटिव गाइडेंस में ले सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी में ले सकते हैं और एक टैक्टफुल वे में किसी बात का जवाब देना डिप्लोमेसी कहलाता है। लेकिन मुनाफ़क़त जो है ये व्यूअर्स सरीहन झूठ की आमेज़िश है और इस्लाम में झूठ बोलने की कोई इजाज़त नहीं दी गई। कुरान में आया है मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें एक दूसरे से हैं, ये बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मुनाफ़िकों का जो कि कुरान के मुताबिक ठिकाना है वो आखिरत में जहन्नुम है और ये सबसे जहन्नुम के निचले दर्जे में जाएंगे। तो सोसाइटी में बढ़ती हुई मुनाफ़िकत जो है वो हमें किस तरह से ख़राब कर रही है। मुनाफिक लोग जो होते हैं ये दोस्तों और दुश्मनों में बहुत ही मकबूल होते हैं, यकसा तौर पर मकबूल होते हैं। ये अपनी राय और अपनी ओपिनियन नहीं देते, ये ना तारीफ़ करते हैं ना मज़म्मत करते हैं। ये थोड़ा दूर दूर रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा होता है तो ये उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसकी कामयाबी के वक्त में इंजॉय करते हैं। और जब किसी शख्स का डाउनफॉल या ज़वाल होता है तो ये बहुत तेज़ी से पीछे हट जाते हैं ताकि उससे उसके साथ कोई राब्ता और ताल्लुक़ शो ना किया जाए। मुनाफिक जब भी तारीफ़ करता है ये ओवरलोडेड तारीफ़ करता है, ओवरलोडेड एप्रिसिएशन करता है। मतलब ये किसी काम में अगर सक्सेस है किसी इंसान की तो ये उसकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि ज़मीन से आसमान तक कलाबे मिला देंगे। जबकि दुश्मन जो होता है वो बिल्कुल तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि जेन्युइन दुश्मन नो एप्रिसिएशन का कायल होता है अपने दुश्मन के लिए। और दोस्त जो होता है, दोस्त हर हाल में हौसला अफजाई करता है, तारीफ़ करता है, चाहे वो गरीब दोस्त हो अमीर दोस्त हो, वो हर तरह के हालात में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता और उसकी पॉजिटिव चीज़ की हमेशा रहनुमाई भी करता है और उसकी हौसला अफजाई भी करता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही बंदे का हमेशा मुखालिफ होता है। अगर रास्ता ठीक है और मुखालिफ नहीं आया तो शक करो कि रास्ता ठीक नहीं है। सुभान अल्लाह, यानी आपने बहुत नपे तुले अंदाज में और वाज़े बता दिया है कि मुखालफत तभी होती है जब कोई शख्स हक़ पे हो। जो शख्स हक़ पे है और सामने उसके कोई मुखालिफ नहीं आया तो फिर वो शक करे कि उसका रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक रास्ते पे, सही रास्ते पे हक़ वाले लोगों को, सच बोलने वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो कि सच्चे मुसलमान होते हैं, पक्के मुसलमान होते हैं, उनके मुखालफीन होते हैं और उनके मुखालफीन उनके सामने आते हैं। वो दुश्मन भी हो सकते हैं और इसके अलावा वो मुनाफिकीन भी हो सकते हैं। तो मुनाफ़िकत एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ रही है। मुनाफिक लोगों को मीठी छुरी भी कहा जाता है। ये दोस्तों और दुश्मनों की तरह अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं करते। दुश्मन अपना गुस्सा ज़ाहिर करता है, दोस्त भी अपना गुस्सा ज़ाहिर कर देता है, लेकिन मुनाफिक जो हैं ये फैब्रिकेटेड लोग होते हैं। ये अपना असल छुपाते हैं और तय दर तय इनके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कवर और खोल होते हैं। ज़ाहिर में ये कॉस्मेटिकली बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत कलाम का हुस्न होता है, ज़ाहिरी हुस्न भी होता है। बाज़ औक़ात आप इनकी बातों में आ भी जाते हैं और ये अपनी बातों में आपको इन्वॉल्व करके आपसे आपकी सारी बातें भी पूछ लेते हैं। लेकिन मुनाफिक का वार जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है व्यूअर्स, और ये वार हमेशा पीछे से होता है।
یہ لوگ دلیل نہیں دے سکتے، اس لیے منافق جو ہیں وہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں اور پھر پلان کرتے ہیں اور پھر آپ کو اپنے دماغ میں گراتے ہیں اور پھر مارتے ہیں۔ یہ تعلق نہیں رکھتے۔ بڑے ظرف والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، منافقین جو ہیں پازیٹیو نہیں ہوتے۔ یہ دوسروں کو گرا کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا کے جو ہے ان کو دلی سکون ملتا ہے۔ جب ہم پازیٹیو لوگوں کی بات کرتے ہیں، وہ بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، خوشامد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ ایک سچی اور پوائس روحیں ہوتی ہیں۔ منافقین جو ہیں یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، تو زندگی میں دوست بہت سوچ سمجھ کر بنائیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں ہی یہ منافقین پائے جاتے ہیں۔ دوست اگر کتنے بھی برے ہوں وہ زندگی میں کام ضرور آتے ہیں، شخصیت کو آپ کی باوقار بناتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اور ہیبٹس جو ہیں وہ آپ اپنے دوستوں سے بھی سیکھتے ہو اور اپناتے ہو۔ تو زندگی میں کبھی منافقین کے ساتھ دوستی نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کو لازمی نقصان پہنچائیں گے، اور جب وقت آئے گا کہ جہاں پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہوگا تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جھوٹ کبھی نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، اور کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اسے زندگی بھر نبھائیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو کہ سچے مسلمان کی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ برے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ خود برا کرے گا، اس کے لیے آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کو نیکی کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ تو دونوں صورتحال میں ہم پرواہ نہ کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف نیکیاں کرتے جائیں، اچھے اعمال اور صالح اعمال کریں، اور لوگوں کے کام آئیں، مددگار رہیں، اور منافقین والے رویے سے دور رہیں۔ کبھی بھی منافق بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات ہو بری بات ہو کوشش کریں کہ سب کے سامنے کی جائے، اور اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے تو اسے اکیلے میں بٹھا کے الگ سے کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر میں، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔